में 1807 जॉन हेयर नाम का एक बच्चा पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब से चेंजेस होने लग जाते हैं। वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ग्रीन कलर का लिक्विड डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है, पेट वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। शुरुआती दिनों में विजिबल चेंजेस तो नहीं होते, लेकिन उसकी बॉडी में धीरे धीरे पेट वाला हिस्सा, एब्डोमिनल वाला हिस्सा एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाता है। ये चिंता का विषय बन जाता है। जब उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो एग्जामिन करने के बाद पता लगता है कि उस बच्चे के पेट के अंदर एक और बच्चा है। गर्भवती महिला में एक रेयर कंडीशन डिटेक्ट हुई है। एक प्रेग्नेंट महिला के पेट में जो बच्चा है उसके अंदर भी एक बच्चे का पता चला है। तो आज की वीडियो में जानेंगे इसके पीछे की साइंस को, इंडिया में हुए केसेस और बाहर कुछ अजीब केसेस के बारे में, और क्या ये बच्चे के अंदर बच्चा सरवाइव करता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जानना होगा एक शब्द जो है फीटस, क्योंकि ये फीटस शब्द इस वीडियो में बहुत बार यूज होने वाला है। तो एक बच्चा जो पैदा ना हुआ हो, अभी अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग हो, जो कि मां के पेट में वॉम्ब में अभी डेवलप हो रहा हो, उसको हम लोग फीटस कहते हैं। अब आते हैं इस पे कि फीटस इन फेटू होता क्या है। तो इस प्रोसेस के अंदर या इस रेयर मेडिकल कंडीशन के अंदर एक अनडेवलप्ड फीटस एक सिबलिंग फीटस के अंदर एक प्रकार से छुप जाता है, और इस छुपे हुए फीटस के अंदर अनवांटेड टिश्यूज, बॉडी ऑर्गन्स और बहुत सारी अजीब चीजें देखी जा सकती हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसको इस प्रकार से इमेजिन कर सकते हो कि एक पेट के अंदर बच्चा है और उसके अंदर एक और बच्चा डेवलप हो रहा है, जिसके ऑर्गन्स कुछ समझ में नहीं आते या बहुत अंडर डेवलप्ड होते हैं। बट बहुत रेयर केसेस में बहुत सारे ऑर्गन्स भी विजिबल होते हैं, जैसे कि आंखें, जॉ लाइन, हेयर, बैकबोन तक। अब जरा बात करते हैं कि ये फीटस इन फेटू डेवलप कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत अजीब से केसेस जो इंडिया में देखे गए। हम इसे एक रेयर मेडिकल कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो वेल नोन केसेस हैं इसके वो सिर्फ 200 से लेकर 250 है पूरी दुनिया में, जिसमें से 40% केसेस इंडिया से हैं। कुछ केसेस पे नजर डालने से पहले मुझे लगता है ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डेवलप होता कैसे, यानी पेट के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर एक बच्चा डेवलप हो कैसे जाता है। अब मेडिकल साइंस की माने तो अभी तक कोई एग्जैक्ट रीजन इसके बारे में नहीं देखा गया, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जिसके ऊपर आप एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी आती है कॉन्जॉइंड ट्विंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कहती है कि जो दो एम्ब्रियोज यानी कि ट्विंस होते हैं, अगर उनका फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, देखो होता क्या है, जब एक एग फर्टिलाइज होता है और वो दो एम्ब्रियोज में टूट जाए, जिसमें से एक का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो नॉर्मल हो, लेकिन दूसरे वाले की जो ग्रोथ है वो या तो पार्शियल हो या फिर इनकम्प्लीट ग्रोथ हो या फिर ग्रोथ हो ही नहीं। अब ये जनरली कब होता है, जब डिवीजन पूरी तरीके से नहीं हो पाती, जिसमें से एक एम्ब्रियो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता और दूसरा एम्ब्रियो जो डेवलप्ड है उसके साथ अनडेवलप्ड एम्ब्रियो चिपका रह जाता है, और ये अनडेवलप्ड एम्ब्रियो एक्चुअली में डेवलप्ड एम्ब्रियो के अंदर एब्जॉर्ब होने लग जाता है। अब ये फीटस इन फेटू में कब डेवलप होता है, जब अनडेवलप्ड या पार्शियल डेवलप्ड एम्ब्रियो फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो से अलग नहीं हो पाता, तो वो उसी की बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्जॉइंट ट्विंस कहलाए जाते हैं और कहीं ना कहीं फीटस इन फेटू में डेवलप हो जाता है। सेकंड थ्योरी आती है पैरासिटिक ट्विन। ये ऊपर वाली थ्योरी से थोड़ा सा मैच करती है, लेकिन एम यहाँ पे डिफरेंट। ये थ्योरी मानती है कि जो फीटस इन फेटू होता है वो एक्चुअली एक पैरासाइट की तरह बिहेव करता है, यानी कि यहाँ पे भी दो एम्ब्रियोज बने, एक एम्ब्रियो पूरी तरह डेवलप हुआ और एक एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाया, जैसा कि अभी ऊपर हुआ। लेकिन ये वाली थ्योरी कहती है कि जो डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है वो इस अंडर डेवलप्ड ट्विन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है अपनी ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से जो ये पैरासिटिक ट्विन है ये हमारे एम्ब्रियो के अंदर आ जाता है एक एक्स्ट्रा मास बनके, जो कि या तो डेड होता है या अंडर डेवलप्ड होता है। इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज बहुत रेयर केसेस में बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होने लग जाता है। वैसे तो और भी बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन आओ एक और थ्योरी के बारे में बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इसी थ्योरी पे आते हैं विच इज एब्नॉर्मेलिटी इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे भी शुरुआत तो अगेन दो एम्ब्रियो से होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ जेनेटिक एरर्स, म्यूटेशन या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से एक एम्ब्रियो दूसरे एम्ब्रियो के अंदर चला जाता है और फिर फीटस इन फेटू की कंडीशन पैदा करता है। अब इंडिया में आए हुए केसेस पे बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने का क्यों सोचा। बिकॉज महाराष्ट्र बुलदाना नाम की एक जगह पे 2019 में एक बच्ची पैदा हुई थी, जिसमें हाल ही में अभी बहुत वायरल हुआ वो केस, और मेरे पास इंडिया टुडे की न्यूज का ये आर्टिकल आया जहां पे मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए।
अब इंडिया में आए हुए कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपको पीछे बता दिया कि लगभग 200 से लेकर 250 केसेस हम लोगों को आज तक देखने को मिले हैं, जिसमें से 40% केस इंडिया से, यानी लगभग 80 केसेस जो हैं आपको इंडिया से देखने को मिलेंगे, जिनमें कुछ केसेस बहुत ज्यादा लोगों की निगाह में आए। उसके कारण के साथ जानते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र 2019 बुल्डाना में एक लड़की पैदा होती है। पैदा होने से पहले डॉक्टर्स लोगों को ये समझ में आ जाता है कि इसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही हैं। पैदा होने के बाद जब एग्जामिन किया जाता है, सीटी स्कैन किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, तो देखने को मिलता है कि उस बच्ची के अंदर एक फीटस डेवलप हो रहा है। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि उस फीटस के अंदर लिम्स, बोन्स और स्पाइनल कॉर्ड तक होती है। हाँ, उस फीटस के अंदर वाइटल ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे कि दिल हो गया, ब्रेन हो गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर था। सर्जरी करने के बाद जब उस फीटस को बाहर निकाला जाता है तो वो एक छोटा ह्यूमन जैसा लग रहा होता है। सर्जरी के बाद बच्ची फुली रिकवर हो जाती है और अच्छी लाइफ जी रही है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस बात है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता दिया, फीटस जो होते हैं इन फेटू, ये एक पैरासाइट की तरह काम करते हैं, तो ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते। यानी कि फीटस इन फेटू अक्सर या तो बॉडी के अंदर ही मर चुका होता है, या फिर अगर वो डेवलप हो भी रहा होता है तो बॉडी से अलग करने के बाद आफ्टर सर्जरी वो सर्वाइव नहीं कर पाता। 2009 में भी एक ऐसा अजीब केस देखा गया था। अब ये 2009 वाला केस एग्जैक्टली 2019 वाले केस से सिमिलर था, यहाँ पे भी एक लड़की के अंदर फीटस इन फेटू डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये थी कि बहुत पहले का केस था एज कम्पेयर टू 2019, और यहाँ पे 8 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद इस फीटस इन फेटू को बाहर निकाला जाता है और अगेन बच्ची अच्छे से रिकवर कर पाती है। लेकिन हैरान कर देने वाला केस है संजू भगत का। ये केस एक्सट्रीम क्यों और उसके ऊपर अलग से वीडियो में बात क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे संजू भगत 35 साल की उम्र के बाद जान पाते हैं कि उनके अंदर एक फीटस इन फेटू का केस डेवलप हो रहा है। यहाँ पे मैं एक टेबल लगा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि पूरी दुनिया में सबसे फेमस केसेस कहाँ देखने को मिले और उन केसेस में क्या उनकी उम्र थी, क्या डिटेल्स थी और आउटकम्स क्या देखने को मिले। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आपको लगे कि आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ये कुछ फेमस केसेस हैं उन 200 केसेस में जो आज तक रिपोर्ट किए गए। अब फीटस इन फेटू का ट्रीटमेंट इकलौता ऑप्शन सर्जरी होता है। सर्जरी बहुत मुश्किल हो जाती है अगर फीटस इन फेटू के अंदर कोई फंक्शनल ऑर्गन है तो। लेकिन अगर वो अंडर डेवलप्ड है या फिर कहीं ना कहीं डेड है तो सर्जरी कंपैरेटिवली इजी होती है। ज्यादातर केसेस में आफ्टर सर्जरी जो बेबी है जिसके अंदर एक और बेबी डेवलप हो रहा था, यानी कि फीटस इन फेटू, वो रिकवर कर जाता है और आगे जाके नॉर्मल लाइफ जी पाता है। ये रेयर मेडिकल कंडीशन ने आपको बहुत फैसिनेट किया हो, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी आपको और बहुत सारी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी बताना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लाते रहेंगे। मिलते हैं, स्टे क्यूरियस।